नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार्यक्रम है पटना के मिलर ग्राउंड में, क्या कुछ कार्यक्रम का रूपरेखा क्या है, क्या किस लिए कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर भीम सिंह जी के निर्देशानुसार और तत्वावधान में हम लोग मिलर स्कूल ग्राउंड में 9 तारीख जो आने वाला 9 मार्च है, उस 9 मार्च को अत्यंत वर्ग चेतना मंच, जो पिछड़ा मंच है, अत्यंत पिछड़ा चेतना मंच की ओर से हम लोग एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें बिहार के कोने कोने से अत्यंत पिछड़ी जातियों का समागम वहाँ होगा। और हम लोग उस मंच से कुछ अपनी मांगे हैं जो सरकार के सामने समक्ष प्रस्तुत करेंगे। किस तरह की मांगे हैं? देखिए, ऐसे तो मैं आपको पूरी मांगे नहीं बता पाऊंगा, मगर थोड़ा बहुत सारांश मैं बता देता हूं। जैसे सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक पार्टियों में जितनी अपनी हिस्सेदारी 36% से ज्यादा है, लेकिन सामाजिक तौर पर 36% ही मान के चलिए, अति पिछड़ा की भागीदारी है। मगर अत्यंत पिछड़ी जातियों को क्या उतनी परसेंट हम लोग को सीट मिलती नहीं है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा, ये विधानसभा का हो। तो हम लोग का कहना है कि आबादी के हिसाब से उतना सीट हम लोग को भी आरक्षित होनी चाहिए। क्या एक चीज़ मुझे बताएंगे, सरकार आपकी है और आपको ही लेना है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सरकार तो लेना मेरी है, लेकिन वहां पे अपनी जाति के नाम पे हम लोग अत्यंत पिछड़ी जाति गुलबंद हो रहे हैं, जिसमें अपनी मेरी सरकार भी है, तो भी हम उनसे भी डिमांड करेंगे कि हम उन लोग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए आबादी के हिसाब से। दूसरी आखिर अपनी सरकार से मांग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, समाज तो अत्यंत पिछड़ी जाति है ना हमारी, हम तो उससे अलग नहीं है। और इसमें क्या है, अभी तक में पूरी राजनीतिक पार्टियां, जितनी राजनीतिक पार्टियां अभी तक है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने हिस्सेदारी हम लोग को दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भीम सिंह जी अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, और वो भी अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं, तो उनको राज्यसभा भेजने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। और उस मंच पे हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेतागण वहां रहेंगे, और राष्ट्रीय लेवल के जितने भी मंत्री हैं जो हमारे बिहार कोटा से गए, वो लोग भी रहेंगे, और बहुत अच्छी उसमें रैली का ये होगा। लेकिन एक चीज़ बताएं मुझे, अति पिछड़ा के लोग तो जीत करके जाते हैं, एमएलए एमपी बना करते हैं, क्या वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं जाकर के पार्लियामेंट में या विधानसभा या लोकसभा में? देखिए, चक्कर क्या है ना कि हम लोग का वहाँ संख्या बल के हिसाब से वहाँ नहीं आवाज उठ पाता है। अब संख्या मान लिए कि कम है तो आवाज कैसे उठेगी, लेकिन अगर हम लोग जो भी आवाज उठाते हैं तो वहां पे, इसीलिए हम लोग का जो संख्या बल है उसका सबसे बड़ा जीता जागता तो सबूत है कि हमारे प्रधानमंत्री खुद एक अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो हम लोग तो आवाज उठाते ही है, लेकिन विपक्ष उसको हमेशा दबाने का काम करता है। बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, फिर आपका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है अभी तक? देखिए, बिल्कुल हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि हमारी मतलब समाज का किसी का विकास नहीं हो रहा है। हम लोगों का कहना है कि और जो लोग राजनीतिक रूप से जो लोग आगे प्रबल आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन लोग का भी राजनीतिक विकास होना चाहिए। जब विकास की बात करते हैं और भी मांग भी करते हैं, एक चीज़ मुझे बताइएगा, अभी तक सरकार के रिकॉर्ड में जो है कि हम अति पिछड़ा की एजुकेशन 7% है, जो कि +2 की है, फिर ये बढ़ा क्यों नहीं अभी तक 10 वर्षों में? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने 65 साल शासन किया इसमें, ठीक है, और बिहार में भी लालू के जंगल राज से उबरने में हम लोग को बहुत समय लग गया। अब हम लोग का गाड़ी जो है पटरी पे आया, और धीरे धीरे सब समुचित ढंग से हम लोग तैयारी। तो फिर समान शिक्षा की बात क्यों नहीं हुआ कर रही है? बिल्कुल, हम लोग तो हर मन से समान शिक्षा की बात करते हैं। ऐसी क्या है शिक्षा में? आज देखिए आप, शिक्षा की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। पहले चरवाहा विद्यालय हुआ करता था, और अब तो क्या है कि विद्यालय में इतना सुविधा मिल रहा है, लड़कियों को सुविधा मिल रहा है, बच्चों को, दलित को सुविधा मिल रहा है, पिछड़ों को सुविधा मिल रहा है। हम लोग को सरकार में तो सबको सुविधा मिल रहा है। तो 9 तारीख को आप लोग जो है कि अति पिछड़ा का जो है कि समागम कर रहे हैं? बिल्कुल, पूरे बिहार से के कोने कोने से अति पिछड़ा समाज के लोग उसमें आएंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और उस दिन पूरे बिहार के लोग देखेंगे कि अत्यंत पिछड़ी जातियां एक है, गोलबंद है। और उस दिन मिलर स्कूल में सब लोग हुंकार भरेंगे
कहीं चुनाव को देखते हुए तो ये इस तरह की रैली का आयोजन नहीं किया गया है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव इस साल होना है। नहीं देखिए, विधानसभा का चुनाव तो होना ही है, वो तो होगा ही, लेकिन रैली का भी अपना एक ये है कि हम लोग का पहले से तय था कि इस दिन हम लोग रैली करेंगे। अब चुनाव का तो साल है, या पूरे साल में चुनाव का, अभी तो 8 महीना चुनाव में बाकी है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं संदीप शर्मा, प्रदेश महामंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग चेतना मंच, सह प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी मोर्चा भाजपा बिहार। धन्यवाद। धन्यवाद।